क्या है जम्मू कश्मीर में रोशनी विधेयक। देखिए, मुसलमानों ने पड़ोसी हिंदुओं को मारकर भगाकर उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। फिर हिंदू पंडितों को वहाँ से भगा दिया गया। फिर कब्जाई ज़मीन पर उन्हीं मुसलमानों ने एक षड्यंत्र रचा। बिजली कनेक्शन देने की आड़ लेकर एक रोशनी एक्ट बनाया गया फारूक अब्दुल्ला सरकार ने, और कब्जाई हिंदू भूमि को मुस्लिम के नाम करने की फ़ीस रखी गई 100 रुपये। 100 रुपये जमा करने मात्र से राशि जमा करने वाले के नाम वो ज़मीन का मालिकाना हक रोशनी एक्ट के अंतर्गत पट्टा जारी कर दिया जाता और फिर उस पर बिजली कनेक्शन देकर उस हिंदू भूमि को सदा के लिए मुसलमान के नाम कर दिया गया। खेल बहुत खैरा खेला गया फारूक अब्दुल्ला द्वारा। वो कत्ल वाली रात जब ज़मीन हिंदू के कब्जे में थी, वहाँ से उन्हें भगा दिया गया, डरा दिया गया और रोशनी एक्ट के द्वारा उन्हें मुसलमानों को दे दिया गया। हालांकि जो रोशनी एक्ट द्वारा कागज़ जारी किए गए थे, अब मोदी सरकार उन्हें रद्द करना चाहती है और असली हिंदू स्वामी को ढूंढना चाहती है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के अच्छे दिनों को आरंभ करता है नरेंद्र मोदी का ये फैसला। हिंदू पंडितों को मारकर भगाकर कश्मीर में मुसलमानों द्वारा कब्जा की गई हिंदू भूमि को मात्र 101 रुपये में मुसलमानों के नाम करने के लिए फारूक अब्दुल्ला के द्वारा बनाए गए रोशनी एक्ट को हिंदू राजा नरेंद्र मोदी ने रद्द कर दिया गया है। साथ ही कश्मीर में मुस्लिम नेताओं व उनके रिश्तेदारों के नाम बंदर बांट द्वारा रोशनी एक्ट द्वारा कब्जाई हिंदू भूमि के सारे रिकॉर्ड को भी खंगालने के आदेश जारी किए गए हैं। भागते हिंदुओं के बंगले, कोठियाँ, कारखाने, उद्योग, बाग बगीचे और केसर के बागान मुसलमानों ने कब्जा कर लिए थे। उन हिंदू भूमि को आतंकी मुसलमानों व उनके रिश्तेदारों के नाम करने के लिए रोशनी एक्ट, जो कि क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति के लिए तैयार किया गया था, उसकी आड़ ली गई और ज़मीनों, बंगलों, बागानों व केसर के बागान मुसलमानों के नाम कर दिया गया। कश्मीर को हिंदू वहीन करने के षड्यंत्र में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दोनों के पिता की मुख्य भूमिकाएं थी। इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पट्टा जारी करते हुए बहुत सारी ज़मीनें आवंटित की, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के आदेश से रोशनी एक्ट रद्द कर दिया गया है और सब मुसलमानों के नाम जितनी भी ज़मीन रोशनी एक्ट के द्वारा आई गई है, उसको जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये है इस्लामिक आतंकवाद की असली जड़ पर चोट करना। इसी कश्मीर से संविधान की आड़ लेकर हिंदुओं के विरुद्ध आधुनिक गजवाए हिंद का भी षड्यंत्र फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद मुफ्ती सैयद के द्वारा आरंभ किया गया था, जिसको रोशनी एक्ट बनाकर कश्मीर में से हिंदू विहीन करने का सफल षड्यंत्र रचा। राजनीतिक आतंकवादियों के बुरे दिन आरंभ हुए हैं। हिंदुओं जो डरे हुए थे, अब वो एक रोशनी की किरण दे रहे। वो अखंड भारत के लक्ष्य को चाणक्य नीति के आधार पर राजधर्म निभा रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन कुछ मूर्खों को तो स्वयं के जागरूक नागरिक होने का सार्वजनिक प्रमाण पत्र लेने की इतनी हड़बड़ाहट लगी रहती है कि देश में कहीं भी किसी भी सेकुलर हिंदू के साथ कुछ घटना घटित हो जाए तो वो मोदी को गालियाँ देने लगते हैं, अपने अपने सुझाव देने लगते हैं। आप इन बरसाती मेंढकों की तरह टर करके मोदी विरोधी गद्दारों के लिए वातावरण ना बनाएं। इस पाप से दूर रहें। राजनीतिक धर्म युद्ध में कोई निष्पक्ष नहीं होता। करोड़ों गद्दार मोदी के विरोध में हैं और करोड़ों हिंदू मोदी के पक्ष में। अब आप तय करिए,
आपको किसके पक्ष में जाना है, आपके व्यवहार से किसे अधिक लाभ होगा, मोदी को या विपक्ष को, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। धन्यवाद।